दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे सुधारें सास बहू के रिश्तों को। तो अगर आपकी भी अपने सास के साथ नहीं जमती है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप बहुत ही छोटी छोटी टिप्स को जानेंगे जिनसे आप अपने सास बहू के रिश्ते में मिठास ला सकते हैं। और क्योंकि सास बहू घर की लक्ष्मी होती हैं तो उन दोनों को ये बातों को ध्यान रखना चाहिए और जिससे कि घर स्वर्ग जैसा सुंदर बन सकता है। और ये ढिशुम ढिशुम जो होती है ना सास बहू के बीच में, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको वो 5 टिप्स जिससे आपके रिश्ते अपने सास के साथ बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप मेरा वीडियो को देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना। सबसे पहली बात, आप अपने सास के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उनके घर पे अपना घर छोड़कर आई हैं। कोशिश तो वो भी बराबर करती हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उनके घर पे अगर आई हैं, अब वो ये भी आपका घर है। तो आप इसे बिल्कुल मत समझिए आप एक माँ को छोड़कर आई हैं तो दूसरी माँ आपके पास है। आप चाहें तो रिश्तों को सुधार सकती हैं, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमारी एज थोड़ी कम होती है तो हमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मम्मी ने मुझे ऐसे क्यों कहा, मम्मी ने मुझे ये क्यों कहा, मम्मी ने मुझे रोका क्यों, मम्मी ने मुझे टोका क्यों। लेकिन हम माँ बाप के मना करने के पीछे का इंटेंशन नहीं समझ पाते हैं। अगर मम्मी ने किचन में भी मुझे मना किया, ये मत करो वो मत करो, तो क्यों करा, तो उसका इंटेंशन होता है कि वो आपको सिखा रही होती हैं। वो अलग बात है कि तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि आप अलग जगह आई हैं तो हो सकता है कि कई लोगों की बातें आपको पसंद ना आए। लेकिन आपको कोशिश तो करना है ना, पूरा एफर्ट तो डालना है ना कि आपकी तरफ से रिश्ता मजबूत हो। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो तो माँ हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत आपसे तो डबल ट्रिपल जानकार हैं। तो अगर आपको कुछ बातें कहती भी हैं तो आप उन्हें सुन लीजिए और सुन के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े कभी भी गलत नहीं बोलती हैं। तो अगर गलत बोलेंगे भी तो एक दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो खुद को समझ जाएंगे कि अरे मैंने गलत बोला, लेकिन उस लड़की ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो फिर वो समझेंगी बात को कि आपने नहीं बोला तो यानी आपको अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम वो भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि इंसान है भाई, सास है तो उनके सींग थोड़ी ना है कि वो आपको ऐसे सींग मारने लग जाएंगे कभी भी उठा के। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत। दूसरी बात गैस ये है कि आप बेटी बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेटी बनने की कोशिश करेंगे, बेटी बनेंगी, तो आपकी सास आपकी माँ ज़रूर बन जाएंगी, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। किसी की माँ है तभी तो आप उनके घर में बहू बनकर आई हैं। अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और माँ तो माँ होती है। अगर आप उनके सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, दवाइयों का ध्यान रखेंगे, कपड़े का ध्यान रखेंगे, उनसे दो दो मीठे बोल बोलेंगे, तो वो तो माँ बाप हैं, निस्वार्थ आपके लिए न्यौछावर हो जाते हैं। माँ 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 होती हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये दूसरे की माँ है, मेरे हस्बैंड की माँ है। माँ तो माँ होती है। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का बेटी बनने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर वो तो आपकी माँ बन जाएंगी और माँ की तरह आपको पूरा प्यार न्यौछावर करेंगे आपके ऊपर अपना, और बहुत प्यार देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे, अगर माँ हैं, अगर आपको डांटती भी, क्योंकि आपकी माँ भी आपको गलतियों पे डांटती हैं और प्यार भी करती हैं, तो अगर आपकी गलतियों पे डांटती हैं तो आप वैसा उसको ऐसा क्यों ईगो पे क्यों ले लेते हैं, आप उसे अपने हर्ट क्यों हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर माँ, आपकी माँ एक थप्पड़ भी मार देती है, प्यार भी करती है बराबर, हर चीज़ का अगर आपको कुछ होता है तो वो ध्यान रखती है कि तुम आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो आप भी तो उनकी बेटी बन सकती हो, आप भी बेटी की तरह हक जता सकती हो, उनके ऊपर अपना प्यार लुटा सकती हो। तो आप बेटी बनने की कोशिश कीजिए। माँ तो सास खुद ब खुद बन जाएगी, क्योंकि उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से, इतनी पावर होती है, इतनी सहन शक्ति होती है कि माँ बिना बोले कुछ भी सहन कर सकती है। और अगर बच्चे उनसे अच्छे से ना रहे ना तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है। तो सास हो चाहे माँ हो, कभी भी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखें, उनको एक बेटी जैसा प्यार दें, तो बहू बहू बेटी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। तो आप उनको अपना प्यार लुटाएं और उनसे सारा प्यार अपने आप ले लें, तो माँ आपको भी मायके की याद नहीं आएगी। अगर आप
बेटी बनेगी ना तो आपको माँ। चौथा पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि अपने नंदों को खुश रखिए। नंदों को खुश रखिएगा मतलब ये नहीं है उनके हाथ पैर दबाइए, उनका सर दबाइए, उनके लिए खाना मुंह में घुसा के खिला दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो नंदे ही ऐसा चाहती हैं और ना ही आप ऐसा चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी इज्जत कीजिए, जितना हो सके इज्जत कीजिए, क्योंकि वो जिस घर में आप आई हैं उस घर की वो बेटी हैं, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटी हैं। अगर आपका निरादर होगा, कोई इज्जत नहीं करेगा तो आपको कैसे लगेगा। उसी तरह से उस ननद की बात है। ननद अगर देखो शादीशुदा ननद है तो वो 2-4 दिन के लिए आएगी। आजकल टाइम किसके पास है, कोई भी फालतू टाइम किसी के पास नहीं। अगर वो आती है तो समझिए बहुत समय निकाल के जाती है। क्यों, आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए ना, आप भी जाती होंगी तो समय निकाल के 4 दिन 10 दिन ऐसे ही जाती होंगी। और किसी के पास टाइम नहीं है कि वो मुंह उठाया और चल दिया मायके। आजकल कोई भी ऐसा नहीं करता, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, बिंदास हैं। तो कभी भी नंदों का निरादर ना करें, क्योंकि उससे उनकी माँ बाप को यानी कि आपके सास ससुर को तकलीफ होगी। तो वो चीज़ ऊपर उभर के आएगा ही। वो तो बोलेंगे ही कि आप मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते या उनका निरादर करते हैं। तो इस तरह से नहीं, अगर आप उन्हें खुश रखेंगी तो माँ खुद ब खुद खुश हो जाएगी सास आपकी। क्योंकि वो सोचेगी देखो ये मेरे बेटी का कितना भगत कर रही है, कितना सम्मान कर रही है, यानी कि ये दिल की अच्छी है। तो अगर आप नंदों को खुश रखेंगी तो सास से आपका रिश्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो नंदों का भी ध्यान रखें, खुश रखें, इज्जत करें उनको। आपके पैसे रुपए से कुछ पड़े नहीं है, क्योंकि वो आप लोग खुश रहें आपस में, उससे ही खुश है। उनको लालच नहीं है, क्योंकि हर ननद एक जैसी नहीं होती। कुछ होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये भी है कि सब एक जैसे भी नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। कोई किस में है, कोई किसी में बिजी है। लेकिन नंदों को खुश रखेंगे तो आपके माँ सास ससुर भी आपसे खुश रहेंगे, पति तो बहुत ही खुश। तो पांचवी और आखिरी पॉइंट ये है कि आप अपने घर का माहौल अच्छा बना कर रखिए। मतलब जैसे सास कहीं बाहर से आती है तो उन्हें एक गिलास पानी दीजिए, अपने पति आता है तो उन्हें एक गिलास पानी दीजिए, चाय के लिए पूछिए, शांति बना के रखिए। छोटी छोटी बातों पे किचपिच ना करें। कभी कोई चीज़ के लिए बोल दिया तो उसको मुंह चढ़ा के उसके लिए लेकर ना बैठ जाए, उसको इग्नोर करें थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये सब चलता ही है। और उसको लंबा खींचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। ठीक है बोला, हाँ ठीक है मम्मी गलती हो गई, या कोई गलती हो गई, छोटी सी गलती थी उसे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, हंसो खेलो, खुश रहो। घर का माहौल तभी खुश होगा जब आप घर की लक्ष्मी खुश रहेगी, जब बहू खुश रहेगी, सास खुश रहेगी। तो आप दोनों तो लेडीज़ हैं, दोनों ही अपना अपना घर छोड़ कर आई हैं। अगर दोनों आपस में अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो आपका घर जन्नत। ये मेरी इस वीडियो से लाभ उठाइए और अपने सास के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और सुखी रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।